प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। ये क्या कर दिया मैंने? भला अपने साथ कोई ऐसा करता है? अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी मैंने। उस औरत के साथ एक मिनट नहीं गुजार सकती, अब उसकी असिस्टेंट बन के घूमूंगी मैं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं बनूंगी असिस्टेंट। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने हयात साहिबा। अब अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो पता नहीं फिर क्या होगा। फिर से तुम मेरी तरह कपड़ों से बातें कर रहे हो? टूवल मैडम, मुझ पर एक मेहरबानी कर सकती हैं? मेरे लिए एक कफन डिजाइन कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहने वाली हूँ। बाहर आ जाओ। बोलो। दीदम की शादी की तैयारी के लिए उसके असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गई। ओह ओके। शायद तुम्हें पता नहीं है इसके बाद क्या होगा। हयात, उड़ने के चक्कर में जमीन पर मुंह के बल गिरोगी तुम। वो मुराद को बहादुरी दिखाने के लिए पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया मैंने, कुछ समझ ही नहीं आया। गुड़िया, तुमने प्यार को कोई किताब समझा हुआ है? प्यार बहादुरों के जीते जाने वाली जंग है। मगर इसमें मुराद सर का कसूर है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो दीदम से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करती? बहादुर लड़की का रोल अदा करते करते किसी दलदल में फंसती जा रही हूं मैं। तो क्यों दलदल में फंस रही हो? मेरे ख्याल से मुराद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। अगर वो प्यार करते हैं तो बताते क्यों नहीं है? वो इस जहन्नुम में इसलिए गिरा है ताकि तुम्हें धोखा ना दे, और इसी वजह से झूठे रोल्स अदा कर रहा है। और शादी करना उसकी मजबूरी है। मैं कैसे समझाऊं कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है? मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी परवाह है। क्योंकि एक ही स्टॉक के कपड़ों में से हो तुम लोग। वो तुम्हारी तरह इन कपड़ों के पीछे छुप कर नहीं रोता। एक बंद किताब है वो, अंदर ही अंदर दुख बर्दाश्त करता है। उफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा अब मैं क्या करूंगी। जाओ अपने काम पर, और उसे इस एंगल से मत देखो। जल्दी जाओ 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 जाओ। अब मुझे अपना काम करने दो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कितने अच्छे लग रहे हो तुम। मैं भी? नहीं यार, इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। मैंने तो सी ग्रीन पहना है और तुम तो रेड हो, रेड। बहुत शैतान हो तुम। हेलो असली, मालूम है कौन आया था? आवाज से तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो, बहुत खुश हो तुम। वैसे कौन आया होगा? करीम ही होगा, इसके अलावा और कौन आ सकता है तुम्हारे पास? नहीं, बाबा आए थे। बाबा? क्या कह रही हो? बाबा आए थे? हाय, ये तो खुशी की बात है। हाँ, सच में मुझसे आकर माफी मांग रहे थे। और कल रात भर मैंने उनकी कितनी बुराई की ना। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मेरे दिल को सुकून आ गया। कुछ भी हो आईपेक, जाहिर है वो तुम्हारे बाबा हैं। उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था। खैर मेरी जान, मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। यार असली, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। तुम्हें मालूम है असली, बाबा मुझे पैसे भी देकर गए हैं। थोड़े पैसे अभी उसमें कम है, कह रहे थे अगले महीने दे दूंगा, मगर हम इसमें मैनेज कर लेंगे। हमने अपनी दोस्त की जान बचा ली। क्या बात है, और अच्छी खबर। अब एक काम करती हूँ, हयात को फोन करती हूँ। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। क्या ख्याल है? रुको रुको, अभी नहीं बताना। जब हम मिलेंगे तभी उसे सब कुछ बताएंगे। खुश होकर उसे गले लगाना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया। अच्छा ठीक है, अब फोन रखो, फिर मिलते हैं बाहर। ठीक है, पहले मैं रखती हूँ। नहीं, मैं रखूंगी। चलो दोनों साथ रखते हैं। 1 2 2।
ओह 23 शादी की अरेंजमेंट्स की थीम्स यहाँ पर हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी पसंद आएगी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ आराम से बैठ कर देखिए। तुम कहाँ जा रही हो? वो जो आपने बाकी काम कहे थे वो भी तो करने हैं मुझे। वो छोड़ो, भी यहाँ आओ, ये सिलेक्ट करने में मेरी मदद करो। मैं बताऊं? हाँ तुम ही। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें पसंद करना होता तो क्या करती? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तुम भी देखो हयात, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी पसंद आया? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी देख लीजिए। हाँ दिखाओ। ये वाली? हाँ ये वाला अच्छा है। इसके कलर कितने अच्छे हैं ना? नहीं ये अच्छा नहीं है, इस फैब्रिक से तो मुझे एलर्जी है। हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है। वाह बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बहुत अच्छा है। काम बहुत नफीस हुआ हुआ है। तुम क्या कहती हो हयात, ये फैब्रिक ठीक रहेगा ना? हाँ ये भी अच्छा है, इसका काम भी अच्छा है, अच्छा लगेगा पहन के, नॉट बैड। हाँ देखो। ये लें। आपके 10 मिनट ले सकती हूँ मैं? हाँ बोलो। दीदा मैडम को और मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा है कि आपकी राय ले ली जाए। अब किस बारे में राय चाहिए तुम्हें? निकाह के वक्त के लिए ये बिद, इनविटेशन कार्ड और टेबल के डिजाइन्स। हाँ ठीक है, तुम खुद ही चूज कर लो। किस लिए? मेरी शादी थोड़ी हो रही है। हयात तुम क्या करना चाह रही हो? हाँ क्या कर रही हूँ, सिर्फ राय ही तो पूछी है आपकी। पहले तुमने दीदम की हेल्प करने की हामी भर ली और अब ये स्टूपिड सैंपल्स लेकर आ गई हो मेरे पास। हाँ ये आपकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, कोई आम दिन नहीं है जिसके बारे में आप मुझसे राय मांग रहे हैं। हाँ हो सकता है आपके लिए तो हर रात एक गेम की तरह होती है ना, जैसे आपने मेरे साथ किया था। तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो क्या करेंगे, फिर से मुझे जॉब से निकाल देंगे? दरवाजा खुला हुआ है, तुम जब चाहो जा सकती हो, सुन लिया? हाँ, अच्छा क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती हूँ मुराद सर? लड़ाई दरवाजा बंद करके करनी चाहिए। भाई तुम बगैर इजाजत के बॉस के कमरे में इस तरह से नहीं आ सकते हो। लेकिन आप मेरे बॉस तो नहीं है ना, आप तो मेरे बाबा के बॉस हैं। कितने ज़हीन हो तुम, इधर आओ जल्दी से किस दे तो मुझे, जल्दी से। एक शर्त पे किस दूंगा। ठीक है बताओ क्या शर्त है? पहले आप इन्हें किस करें। किस लिए? वो इसलिए कि आप दोनों लड़ रहे थे। लेकिन हम लोग लड़ थोड़ी रहे थे, हम लोग तो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। अम्मी और बाबा भी इस तरह लड़ते थे, मुझे पता है। अब अम्मी की डेथ हो गई है तो बाबा बहुत शर्मिंदा होते हैं। हाँ मगर बाद में शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं होता। और मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे बाबा को माफ कर दिया होगा। लेकिन आपने मेरी शर्त अभी तक पूरी नहीं की है। जल्दी से किस कर लेना, शर्माए मत आप। क्या क्या कर सकते हैं आप?
और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कोई बात नहीं। ये हुई ना बात। अगर तुम फ्री हो तो कहीं घूमने चले हैंडसम, क्या कहते हो? कौन? मुझे कह रही हो क्या? हाँ मेरी जान, तुम्हारे अलावा यहाँ पर है कौन जिसके साथ घूम सकूं और अपने दिल की बात कह सकूं? वैसे आज तुम्हें हो क्या गया है मैडम? तुम एपेक ही हो ना? मुझे तो लग रहा है तुम में किसी और की रूह आ गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बैठो बैठो बैठो। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे हुआ क्या है? अरे यही तो बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये समझो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। मैं बता नहीं सकती मेरी दिल की क्या कैफियत है। आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं तितली बनकर इन हवाओं में उड़ूं और हर फूल को चूमती रहूं मैं। यार तुम सोच भी नहीं सकते, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है करीम। तुम ऐसे खुश रहा करो हमेशा। करीम, आज तुम जो कुछ कहोगे आईपैक वो सब कुछ मानेगी। तुम्हारा मतलब मेरी हर बात मानोगी? हाँ करीम, जो तुम कहोगे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए तुम भी खुश हो। तो फिर किसी हसीन जगह चलते हैं, खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी तो मुझे थोड़ा सा काम है, मगर शाम में मिलते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, साहिल पर जाएंगे और जो दिल करेगा वो करेंगे। तो फिर हम शाम में मिलते हैं करीम, समझ गए? ओके, गुड बाय। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर मैं 100 साल और खुश रह सकता हूं। यहाँ से सीधा फिर लेफ्ट साइड से जो पहला कमरा आएगा वहां जाए। अल्लाह अल्लाह मुझ पे रहम कर। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया तुम्हें? तो रुक। मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ ठीक है। सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं। अच्छा किया बहुत, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों मिलकर एक कप चाय पी सकते हैं साथ में, जिससे तुम्हारे अंदर ताकत भी आ जाएगी। हाँ क्यों नहीं। अच्छा तो फिर चले। तो शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? यार असली तुम कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इंसान पूछता है कैसे हो, क्या करते हो, तुमने तो डायरेक्ट शादी का पूछ लिया। क्या करूं, आजकल दिन ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। जिसे देखो शादी कर रहा है, जैसे सारे काम खत्म हो गए हैं, दुनिया में और कोई काम ही नहीं बचा। अब जैसे हयात के बॉस को ही देख लो, सुना है शादी कर रहे हैं। हाँ तुमने सही सुना है। हाँ अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा है ना, जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ वो घर बसा रहे हैं। किस्मत अच्छी है उनकी। हाँ वो तो इस वक्त खुशी से पागल हो रहे होंगे ना। नहीं यार, ये शादी भाई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वैसे असली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे भाई अपना दर्द अंदर ही अंदर छुपाते हैं और किसी से भी नहीं कहते। ओ ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। ऐसा कौन है जो उनकी शादी जबरदस्ती करवा रहा है? फैमिली प्रेशर है? ये लड़की बहुत अमीर है क्या? ये तो नहीं हो सकता।
जायदाद के लिए तो शादी नहीं कर सकते, तो फिर तुम ही बताओ कि मसला क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, असल में उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बिल्कुल नहीं भागते। हाँ सही कहा तुमने, अल्लाह खैर करे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये सुनकर। हम वैसे उन्हें यहाँ लेकर आओ ना, थेरेपी करेंगे, कुछ आराम आ जाएगा उन्हें, डिप्रेशन भी कम होगा। इससे क्या ख्याल है? सही कह रही हूँ, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। तुम ट्राई करोगे? हेलो हयात। हाँ देखो, अभी तुरुक यहाँ आया था, मेरी उससे बात हुई है। बहुत ही अजीब बात सुनी है मैंने। देखो मुराद शादी दिल से नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, शायद फैमिली प्रेशर हो। बात समझो। असली तबीयत ठीक है ना? असली तुरुक के साथ तुम्हारी बातचीत बढ़ती नहीं जा रही है? अरे कुछ दिन पहले वो यहाँ टेस्ट करवाने के लिए आया था, उसकी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी उसे आज। मुझसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आया था वो। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मुराद हयात को चाहता है। टूवल मैडम ने भी यही कहा मुझसे कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। दीदम से शादी वो किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, लेकिन एक बार मुझसे कह तो दें। देख लिया ना तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। असली मुझे तो उसकी बात पे कभी भी भरोसा नहीं होता। मुझे तो ये भी कोई उसका प्लान लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि हयात उससे नाराज ना हो। खैर अब क्या फर्क पड़ता है, मैं एक अच्छी असिस्टेंट होने के नाते बिद तैयार कर रही हूँ उनके निकाह के लिए। अब तो मुझे इस बात का भी डर लगने लगा है कि कहीं मुझे निकाह के वक्त अपना गवाह ना बना लें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मुझसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा। तरस मत खाओ मुझ पर, तुम लोगों को नहीं पता, पहले ही बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। अब अगर दोबारा गिरी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। ज्यादा परेशान मत हो हयात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बाबा। तो फिर क्या सोचा तुमने मुराद? किस बारे में? दीदम और उसके घर वालों के बारे में। तुम क्या कहते हो, कैसे लोग लगे वो तुम्हें? मैं तुम्हारी राय पूछना चाह रहा हूँ। हाँ वो लोग कुछ मुख्तलिफ है हमसे। कुछ मुख्तलिफ? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबा, उस फैमिली की लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है बाबा, और उससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो फिर अब हमें क्या करना है मुराद? वो शादी के बाद जो साथ रहने की बात की थी। हमें कुछ नहीं करना। क्यों? दरिया से बात की थी हम लोगों ने, मगर उसे भी दीदम की फैमिली समझ नहीं आई। चाहे वो लोग कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो हम लोगों से मुराद, मगर दीदम की वजह से हमारे रिश्तेदार तो बन ही गए हैं वो। और ये एक बड़ी हकीकत है जिसे हम जुटला नहीं सकते। वैसे तुम लोगों के अलग रहने पे मुझे कोई मसला नहीं, बस एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि मीडिया की हमारे घर पर नज़र है और वो तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पूछेंगे ज़रूर। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा सब, क्योंकि तुम प्यार जो करते हो उससे। गुड बाबा, लेकिन मैं दीदम से प्यार नहीं करता। तुम्हारी माँ के बाद मैं भी किसी से प्यार नहीं कर पाया मुराद। क्या दरिया मोम से भी नहीं? इंसान कभी कभी बहुत मजबूर हो जाता है। जिंदगी बड़े अजीब सबक देती है बेटा। जिंदगी के खेल निराले हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता है कुछ, क्योंकि हम लोग तो जिंदगी के हाथों खिलौने हैं, सिर्फ खिलौने। दरिया और मैं सिर्फ औलाद की वजह से जुड़े हैं, इसलिए कि इंसान के लिए उसकी औलाद सबसे इंपॉर्टेंट है। बाप बनोगे तो जान जाओगे। तुम और दुरूक ही तो मेरी जिंदगी हो। देखिएगा कैसा तैयार करती हूँ। घर में पहले एक मेल मच्छर तक नहीं आता था, और अब देखो फ्लर्ट हो रहा है, अपॉइंटमेंट ली जा रही है। क्या बात है।
लेकिन ये लम्हा बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं, याद रहेगा हमेशा। ऐसा हरगिज नहीं है। एक लम्हा कुछ भी नहीं होता इंसान के लिए। रिश्ता तो वही होता है जो हमेशा के लिए कायम हो। आखिर एक लम्हे की औकात ही क्या है हमारी जिंदगी में। फिर से लाइट चली गई, क्या है? अरे लड़कियों, किचन में पानी नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या सिस्टम है? पानी भी नहीं आ रहा है और लाइट भी नहीं है। पहले ही वो पानी का मसला हल करके गए हैं, सोच रहे होंगे कि हमने किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, वो हर काम करने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। अरे तुम उसकी बातें छोड़ो, मैंने प्लम्बर को बुलाया था मगर वो तो देख कर ही भाग गया। कहने लगा कि पहले जिसको बुलाया था उसी को बुलाओ। मेरे बस का काम नहीं है ये बाजी। मालूम है, फिर वो ये बात कह के हमारे घर से भाग गया। अरे बस अब ठीक है, अब बंद भी करो इस टॉपिक को। तुमने तो मेरा साथ देने का वादा किया था। हमने तो ये तय किया था कि कामरान साहब को हम लोग चेक करेंगे। आप क्या करने वाली हैं? अरे उनके साथ खाने पे जाके चेक करेंगे उन्हें। हम सब लोग मिल के जाएंगे खाने पे। वो खुले हाथ के हैं या कंजूस हैं, जब वो बिल देंगे उनके चेहरे से सब पता चल जाएगा। पहले आप लोग देख के आ जाएं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे वो कौन सा भागा जा रहा है। और घर का भी तो ध्यान रखना होगा ना हमें। लेकिन एक बात है, मैं मैंने आपा के बगैर नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक हसीन औरत और एक जवान मर्द का अकेले साथ जाना भी तो ठीक नहीं है ना। फरीदे तेरी बातें बिना, बस चला जा, चल जल्दी कर। अरे मेरी प्यारी आंटी, आप जाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उन्हें हमारा सलाम भी कहिएगा और प्लम्बर का काम करने के लिए शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। चले ना। अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। लड़कियों जल्दी आओ अंदर, ये कमरे का क्या हाल किया हुआ है। मुझसे ही सारे काम करवाते हैं। इससे क्या हो गया? पता नहीं क्या कहूँ। एक तो तुम्हारे इस अचानक से सफाई करने के आइडिया से मैं तंग आ गई हूँ। चाहती क्या हो? थोड़ी देर सुकून नहीं कर सकते? थक गए हम लोग भी। मैं ये चाहती हूँ हमारा कमरा बिल्कुल साफ रहे। ये चादर देख रही हो, 2 हफ्ते से बिछी हुई है, बदबू आ रही है इसमें। अगर आज भी चेंज नहीं किया तो कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। गंदे गंदे हो तुम लोग। हम लोग गंदे नहीं है, तुम हो। अभी वो लोग गए ही क्या है, ये शुरू हो गई। चलो ठीक है, कर लेते हैं। चलो असली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ये क्या है? इधर आओ एपेक। पैसे हैं, तुम उन्हें पैसे दो और वहाँ से आजादी हासिल करो। आजादी मुबारक हो। मुबारक हो आजादी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो आजादी हयात। यार असली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ख्वाब देख रहे हैं ना? एक बात बताओ मुझे, कहीं तुमने खुद को परेशान करके तो ये सब इकट्ठे नहीं किए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सारे पैसे बाबा ने दिए हैं। उनके पास पैसे आ गए, उन्होंने मेरे पैसे लौटा दिए। अब तुम आसानी से इस्तीफा दे सकती हो। तुम्हें अब उस बंदर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब मुझे और जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। बहुत जुल्म सह लिया, अब इस कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आजाद हो जाऊंगी मैं। और मुराद को भी नहीं देख पाऊंगी मैं। शायद कभी भी नहीं देख पाऊंगी मैं। अच्छा देखो एपेक, ऐसे एक आंख बंद करके निशाने पर नजर रखी जाती है। मुझे तो करीम मालूम है गन को कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं, सब आता है मुझे। इस्तांबुल आने से पहले मैंने प्रोटेक्शन क्लासेस ली थी, उसमें मुझे सिखाया था कि ये सब कुछ कैसे होता है। माफ कर देना मुझे।
चलो अब तुम्हारी बारी है, इन सारे गुब्बारों पर निशाना लगाओ। गुड लक। क्या हुआ? यूं उदास क्यों बैठी हो यहाँ? पहले तुम ये सोच रही थी कि तुमने एडवांस लिया हुआ है और अब तुम फैसला नहीं कर पा रही कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए या नहीं। मैं अब चाहूँ तो इस्तीफा दे सकती हूँ, मगर क्या ये ठीक होगा? मगर मैं क्या करूँ? मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती असली। तुरुक की बातों से और टूवल मैडम की बातों से मुझे यही लगता है कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। कोई चाहे कुछ भी कहे, मगर मुझे अभी भी लगता है कि मुराद मजबूर है। हो सकता है जैसे तुम कह रही हो वैसा ही हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा क्या कसूर है इसमें? जिंदगी ने मुझे आज एक बहुत मुश्किल इम्तिहान में खड़ा कर दिया है। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही असली। मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं भूल सकती मैं उसे, और ना ही इस बात का फैसला कर पा रही हूँ कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं। नहीं, थोड़ा उस तरफ करो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाथ हिल गया था मेरा इसलिए। अरे छोड़ो तुम भी। फोन आ रहा है तुम्हारा। नहीं, मेरा है। हेलो जी अम्मी जान, सब खैरियत है? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे बाबा से मेरी बात हुई थी, सोचा कि कुछ मालूम कर लूँ मैं तुमसे। क्या मालूम करना है अम्मी? तुम्हारे बाबा तुम्हारे एक दोस्त से मिले थे। उस लड़के की वो बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत पसंद आया वो लड़का उन्हें। शायद करीम नाम था उसका। जी अम्मी, उसका नाम करीम है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा उससे कहाँ मिले। उन्होंने ये बात तो मुझे नहीं बताई कि वो उससे कहाँ मिले थे। ठीक है अम्मी जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी मुराद, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें पता तो है मैं कितना बिजी रहती हूँ। शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ ना, थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ। मार्केट में घूम घूम के भी बहुत थक गई हूँ मैं। वैसे मुराद, माँ बनना भी कोई आसान बात नहीं है। आधे काम मैंने तुम्हारी असिस्टेंट हयात को दे दिए हैं। वो फूल, कार्ड्स और सारी चीजें वो देख लेगी। मेरा मूड नहीं था उसे काम देने का, लेकिन मैं अकेले कर भी तो नहीं सकती ना। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ मैं समझ गई हूँ। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम बोलो, हम मिलकर फैसला कर लेंगे। दीदम, ये टॉपिक नहीं है। फिर क्या बात है? साथ रहने का है। सच सच बताना मुझे करीम, झूठ नहीं। तुम कहाँ और कब मिले थे बाबा से? एपेक, देखो बात को बढ़ाना मत, ये सब अचानक हुआ। क्या अचानक हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बात बढ़ा रही हूँ? तुम बगैर पूछे मेरी फैमिली से कैसे मिले? तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करते हो। तुमने जरा सा भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें मालूम है कि लोग क्या बात कर रहे हैं? एपेक बस करो, बहुत हो गया। एपेक, मुझसे कसम ले लो, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था। एपेक, ऐसा मत करो। हेलो करीम बेटा, कैसे हो? बेटा तुम्हारी अमानत पहुंचा दी है मैंने। आईपेक को मैंने 20,000 रुपए दे दिए हैं, और जैसा तुमने कहा था मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अपने बेटे के लिए दुकान भी खोल ली है मैंने। अब हम राब्ते में रहेंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई काम किया जाए। हेलो, तुम सुन रहे हो बेटा? करीम, हेलो। बाबा मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने हमारे साथ रहने के टॉपिक पे बात की। हाँ, ये तो अच्छी बात है।
वाकई जिस शख्स ने आज तक मेरे किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं की वो आज खुद चल कर आए और मुझसे बात की इस मौजू पर। दरिया मॉम ने उनसे बात की। और उनसे किसने बात की? हाँ कसम से मुराद, मैंने दरिया मॉम से कोई बात नहीं की, मेरा यकीन करो। बैठ जाओ। दीदम, मैं तुम्हारी हरकतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ मुराद, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चे के साथ रहें। अगर देखा जाए तो तुम्हें शादी की कोई जरूरत नहीं है मिस दीदम। क्या कहना चाहते हो? तुम ये कह रहे हो कि निकाह भी नहीं होगा हम दोनों का? हाँ, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी से मैं लाइल था। तुमसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद है, उस बच्चे का मुस्तकबिल। तुम्हें अपनी जिंदगी पे हावी नहीं होने दूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। यार आईपेक का सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। पता नहीं क्या कर रही होगी वो। गुस्से में है, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था हमें। अकेली नहीं है वो, असली करीम है उसके साथ। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि हमें वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये उन दोनों का मसला है। और करीम ने कहा कि वो अकेला हैंडल कर लेगा। हाँ, अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे। करीम सब कुछ संभाल ले बस। हयात उसके बाबा हमेशा ही ऐसा करते हैं। क्या बाबा ऐसे होते हैं? खैर टेंशन मत लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें कॉल कर लेगी। तुम फिर से आ गए? अरे भाई, अब ये कौन है? तुम्हें पहचानता है ये? हाँ, जब भी मुझ पे कोई मुसीबत आती है ये मेरे पास आ जाता है। लेकिन तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? अच्छा, तो इसके साथ इसका पार्टनर भी है? हाँ, वो इसके साथ साथ ही होता है। यार हयात, तुम इससे इतना फ्री मत हो। अगर वो आ गया और उसने देख लिया हमें तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं, वो इसका मालिक वालिक नहीं है, बल्कि थोड़ा पागल है। मतलब आम इंसानों से बहुत ही मुख्तलिफ। हयात, ये तो हमारी बातें समझ रहा है। हाँ, मुझे पता है कि ये समझता है। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हारी मुश्किल आसान करना चाहता था। तुम्हें दुख देने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। नहीं, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है करीम। शर्मिंदा हो गई हूँ तुम्हारे साथ मैं बात कर सकूं। अब इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो। तुम्हें किसी भी बात के लिए मुझसे आंखें चुराने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दोस्ती एक दूसरे के काम आते हैं ना। और वो तो तुम्हारे बाबा हैं ऐपेक, मैं कैसे ना करता। कौन से बाबा? अपनी बेटी के मंगेतर से उन्होंने पहली ही मुलाकात पे पैसे ले लिए। ऐसा होता है बाप? उन्होंने मुझे भी धोखा दिया और तुम्हें भी। मुझे लगा था कि मेरे पापा मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए मुझसे मिलने यहाँ आए हैं। मगर मैं भी कितनी पागल हूँ। हिम्मत देने वाले तो असल में तुम थे। तुमने मेरी तकलीफ को महसूस किया और मुझे समझा। मेरे बाप ने नहीं। शुक्रिया करीम। यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ। बस बस। शुक्रिया तो मुझे अदा करना है तुम्हारा। इतने अरसे के बाद तुम मेरे इतने करीब हो कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ऐपेक, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे जीने की आखिरी वजह हो। ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, साथ ही आ गया। अच्छा मेरे दोस्त, अब हम घर पहुंच गए हैं। अब तुम भी अपने घर चले जाओ। हम लोग चले जाएंगे, तुम चले जाओ अब। मुझे लगता है इसकी नीयत खराब हो गई है, हमारे साथ ही रहेगा अब। कौन आया हुआ है? पता नहीं, कहीं फरीदा आंटी ने
कोई नया किराएदार तो नहीं रख लिया? तुम कहाँ पर हो पार्टनर? तुम क्या करने आए हो यहाँ? तुम जानती हो इसको? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था तुम्हें इसके बारे में। ये वही है, लेकिन ये हमारे घर क्या कर रहा है? क्या आप भी यहीं रहती हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। अरे मेरी बात सुन। अरे मेरा बच्चा इब्राहिम, हाय मेरा बच्चा, मेरी जान, कहाँ था इतने दिन तक? अरे ये दाढ़ी क्यों रख ली तूने? अरे हाँ, ये वही है इब्राहिम, वो पागल आंटी ने बताया था इसके बारे में। हाँ, ये फरीदे का वही भतीजा है, मगर पागल मत बोलो। ये बिल्कुल पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं, इब्राहिम हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। और मेरा पार्टनर शाहरुख अभी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया। यार लफ्जों में कहाँ